बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ज़मान में रखे। अगर आप बैरून मुल्क में रहते हैं या फिर आपका घर का कोई फ़र्द, कोई फैमिली मेम्बर आपका बैरून मुल्क में रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ कौन सा फ़्रॉड ज़्यादातर आजकल हो रहा है। बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ फ़्रॉड के। उनमें जो सबसे ज़्यादा और आम तौर पर होने वाला जो फ़्रॉड है वो कौन सा और वो किस तरीके से किया जाता है, उस फ़्रॉड से बचने का तरीक़ाकार क्या है, आप उस फ़्रॉड से कैसे बच सकते हैं, ये तमाम तर तफसीलात हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की कारामद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। सबसे ज़्यादा फ़्रॉड और सबसे ज़्यादा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को फंसाने वाला एक डॉक्यूमेंट है वो है पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको उर्फ़ आम में हम मुख्तारनामा आम कहते हैं या मुख्तार आम कहते हैं। अमूमन ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेचारे बैरून मुल्क में फंसे होते हैं। अपनी प्रॉपर्टी के मामलात इधर देखने के लिए वो किसी अपने रिलेटिव को, बहन भाई को या किसी काबिल एतमाद शख्स को पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं, और जिसकी वजह से अक्सर औक़ात फिर वो नुकसान उठाते हैं और अपनी प्रॉपर्टी से उनको हाथ धोना पड़ जाता है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से जो जिस शख्स के नाम पर आपने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफ़र की है या जिसको आपने ये इख्तियार दिया है कि मेरी जगह पे मेरे प्रॉपर्टी के मामला ये बंदा देखेगा, लालच बड़ी बुरी चीज़ होती है। कहीं ना कहीं उसके दिल में एक लालच आ जाता है और उस लालच के नतीजे में वो उस जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को गलत यूज़ करता है, उसका गलत इस्तेमाल करता है, प्रॉपर्टी अपने किसी जानने वाले के नाम पर ट्रांसफ़र करवा लेता है, आपकी प्रॉपर्टी के मफादात को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाता है और नतीजतन क्या होता है, आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठते हैं। अब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ना दें तो फिर क्या करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं, आपके जहन में ये बात आएगी कि अगर हम ये काम नहीं कर सकते तो फिर किस तरह अपनी प्रॉपर्टी के मामला चलाएं। इसके लिए हम आपको बताने वाले हैं आगे वीडियो में कि आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की बजाय कौन सा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करें ताकि आपकी प्रॉपर्टी के हवाले से जो मामलात हैं वो क्लियर रहें और आपको अपनी प्रॉपर्टी से हाथ ना धोने पड़े। सबसे बड़ा फ़्रॉड जो मैंने अपने कैरियर में रोज़मर्रा के अपने मामलात में कचहरी में ऑब्ज़र्व किया है, जो हमारे पास केसेस आए हैं, उनमें पावर ऑफ अटॉर्नी सबसे बड़ा फ़्रॉड है। और दूसरे नंबर पर आने वाला जो फ़्रॉड है वो है जाली इंतकाल। आप बाहर बैठे हैं, आपको पता भी नहीं है कि कब आपकी प्रॉपर्टी जाली इंतकाल के ज़रिए किसी दूसरे शख्स के नाम पर ट्रांसफ़र हो चुकी है और आप अभी तक यही समझे बैठे हैं कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। चूँकि आप प्रॉपर्टी को देखते नहीं हैं, मौका पर आकर आप अपना रिकॉर्ड चेक नहीं करते, लिहाजा आप यही समझ रहे होते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर है। लेकिन यहाँ पर जाली इंतकाल, जाली गवाह, फर्जी गवाह, प्रॉपर्टी के पुराने डॉक्यूमेंट और महकमा रेवेन्यू की साजबाज और मिली भगत से आपकी प्रॉपर्टी का जाली इंतकाल करवा दिया जाता है। और जब तक आपको ख़बर मिलती है तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि 2, 3, 4 जगहों पे वो जगह ट्रांसफ़र हो चुकी होती है और फिर आप सारी ज़िंदगी अदालतों में ज़लीलो ख्वार होते रहते हैं। अदालतें फंस जाती हैं कि जो लोग पैसे देकर तीसरी चौथी जगह पर बैठे हुए हैं उनका कसूर क्या है। सारी चीज़ें इतनी उलझ जाती हैं और इतनी पेचीदा हो जाती हैं कि चाहते हुए भी आपको इंसाफ नहीं मिल पाता। ये दो मेन फ़्रॉड जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ हो रहे हैं, इनके बारे में आपको शदीद किस्म की ख़बर रखने की ज़रूरत है और इनके हल के लिए आपको शदीद किस्म का मोहतात होने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात है मुख्तार आम की, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की, याद रखें कभी भी अपने रिश्तेदार को, अपने भाई को या किसी इत्मीनान वाले शख्स को कभी भी उसको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ना दें। यही आपके लिए बेहतर है और इसी में आपका फ़ायदा है। जब भी आपने प्रॉपर्टी के मामलात को डील करने के लिए, फ़र्ज़ करें आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है या प्रॉपर्टी आपने कोई उस पर लोन लेना है या उसका किसी भी किस्म का आपने कोई काम करना है, आपने सिर्फ उसी बाबत पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है, जिसको हम मुख्तार ख़ास कहते हैं, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। आपने हमेशा स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है और उसकी तहरीर में आपने सिर्फ वही काम लिखना है जिस काम के लिए आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में आपका नुकसान होने का चांस बहुत कम हो जाता है क्योंकि आप एक मखसूस मकसद के लिए जगह दे रहे, वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे होते हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ उसी मखसूस मकसद के लिए यूज़ की जा सकती है। जब आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं उसके बाद फिर आपने अपने हाथ काट के उसको दे दिए हैं, उसकी मर्ज़ी है, उसका जो दिल चाहेगा वो करेगा। लिहाजा मेरी गुजारिश तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से है
कि जब भी आपने पावर ऑफ अटॉर्नी, आपको ज़रूरत पड़ गई है किसी शख्स को पावर ऑफ अटॉर्नी देने की अपनी प्रॉपर्टी की बाबत, उसको स्पेशल उसी काम के लिए ख़ास मुख्तार दें जिसकी बाबत आप उससे काम करवाना चाहते हैं। कभी भी आम पावर ऑफ अटॉर्नी या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अपने रिलेटिव को, अपने एतमाद वाले शख्स को वो कभी भी ना दें। रही जहाँ तक बात दूसरे फ्रॉड की, जाली इंतकाल वाले की, उसका तरीक़ाकार एक ही है, हमेशा अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड से अपडेट रहें। अब वो पुराना दौर नहीं है कि आपने पटवारी के पास जाना है और फिर ही आपने अपना रिकॉर्ड चेक करना है। आपके पास अब ऑनलाइन सहूलतें मौजूद हैं। आप गाहे बगाहे महीने में 1-2 दफ़ा अपनी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड ज़रूर चेक करते रहा करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पर ही है। ये हमेशा अपने आप को अपडेट रखें। ये ना हो कि 10-10, 20-20 साल अपना रिकॉर्ड ही आप चेक ना करें और आपको इल्म ही ना हो कि 20 साल पहले ही आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम से किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र हो चुकी है। लिहाजा अपनी प्रॉपर्टी के बारे में आप मुसलसल अपने आप को अपडेट रखें, अपना रिकॉर्ड मुसलसल मुलाजा करते रहा करें, क्योंकि जब आपको वक्त पर पता चल जाए और आपको महीने 2 महीने में पता चल जाए कि आपके साथ ये आपकी प्रॉपर्टी की बाबत फ्रॉड हो गया, आपकी प्रॉपर्टी का जाली इंतकाल हो गया है, उसको रिकवर करना आसान होता है, वो आसानी से रिकवर हो जाता है। लेकिन जब 10-20 साल गुजर जाएं और आपकी प्रॉपर्टी 3-4-5 जगह पर ट्रांसफ़र हो चुकी हो, तो फिर वो तकरीबन नामुमकिन सा काम होता है। फिर अल्टीमेटली आपको सेटिंग करनी पड़ती है और आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैंने ऐसा केस भी देखा है अपनी ज़िंदगी में कि भाई ने 20 साल बाहर मेहनत की, जो कमाया अपने भाई को जो पाकिस्तान में मौजूद था उसको भेजा, पावर ऑफ अटॉर्नी उसको दी, प्रॉपर्टी उसने ख़रीदी, सारा कुछ उसके हैंड ओवर किया हुआ था। आखिर में जब वो 20 साल बाद पाकिस्तान वापस आया तो उसको पता चला कि उसके नाम पर एक मरला भी नहीं है और जो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई थी वो सब भाई ने बेच दी हुई हैं पावर ऑफ अटॉर्नी यूज़ करके। अभी तक वो अदालतों में जलील हो रहा है बेचारा। लिहाजा अपने आप को अप टू डेट रखें और अपने आप को बाखबर रखें और समझदार बने, समझदारी का सबूत दें। बेखबरी कानून की नज़र में कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर आप बेखबर हैं, आप अपने आप को अपडेट नहीं रखते, तो कानून इस चीज़ पर आपको किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं देता। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं तो दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।